के लड़के हैं, गरीबी से मतलब किसी अकेडमी में जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये महीने का खर्च आता है। उन्होंने 4 साल तक तैयारी की है। 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको वेरियस कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो एक जो फौजी है। आपने मैं राजगढ़ सादुलपुर के दिखा पा रहा हूँ अभी। देखिए जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से जो अग्निपथ को लेकर के जो बच्चों में आक्रोश है वो काफ़ी उग्र दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के अंदर आप दिखा पा रहा हूँ मैं कि देखिए एक बच्चे यहाँ पर जो आ रहे हैं, लेकिन अपना अच्छे तरीके से जो निकालते हुए आप तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। राजगढ़ सादुलपुर की जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये आप पुलिस प्रशासन के साथ अपने अच्छे ढंग से ये निकालते हुए, कोई आगजनी नहीं, कोई अपना शांति प्रिय निकालते हुए काफ़ी लोगों के देखिए काफ़ी लोग अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। क्या जी, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप इसके ऊपर? ठीक है, अभी राजगढ़ की बात नहीं, पूरे भारत के अंदर या पूरे मतलब ये जो कानून लगाया है ये मोदी सरकार ने बहुत ही गलत कानून लगाया है। यदि मतलब बेरोजगार को मतलब संग ये एक किस्म का एक इनको बर्बाद करने का रास्ता है। जी जी ठीक है। अब हम लोग कम से कम ज़्यादा नहीं 2-3-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि आपको 4 साल की नौकरी देंगे, तो 4 साल में क्या कुछ हो जाएगा? ज़िंदगी तो नहीं बीत पाएगी शायद। इसे गलत कानून लगाया गया है। मोदी सरकार ने जितने भी कानून लगाए हैं वो अभी तक सारे गलत किए हैं और हमारे यहाँ के जो देश का जो नेता है और जो भी है कोई सुनवाई नहीं दे रहा है बच्चों के खिलाफ। इनको डंडे बरसाने की कोशिश में जारी है। सीआई साहब को और सबको ये ऑर्डर दिया गया कि आप इनसे डंडे बरसा दो, भाग जाएंगी जनता, लेकिन हम भागने वाले में से नहीं है साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी, राजगढ़ से हूँ मैं भी। और हम में लोग ज़्यादा तो नहीं, हज़ारों की संख्या में आज आए हैं। बाकी आगे का प्लान और बना रहे हैं। अभी 2 से 5 हज़ार आदमी कल या परसों के जुड़ने की संभावना पूरी है। ठीक है जी। ये तस्वीर मैंने आपको राजगढ़ सादुलपुर की जो दिखाया अग्निपथ को लेकर के, जो बच्चों के अंदर काफ़ी जो जगह पूरे देश के अंदर जगह जगह से जो आपको तस्वीर हम जो दिखाते रहते हैं जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से। आप किस बात को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैंने 2019 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 2 साल हो गए आज एग्ज़ाम दिए हुए। एग्ज़ाम में मैंने 50 में से 47 मार्क्स स्कोर किए हैं। उसके बाद मैंने मेडिकल दिया, उसके बाद मैंने फिजिकल दिया और ग्रुप इंटरव्यू दिया। ठीक है, ऑल इंडिया 10,000 बच्चों में से मेरी 48 रैंक है। और उसके बाद कल जो है एयर मार्शल ने ये बोला कि ऑल द पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो अब ये बताइए हम करें क्या? और लास्ट जो भर्ती में था वो मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसके बाद हम क्या करें? आज 23 साल की उम्र हो गई। 23 में अगर अभी दोबारा से मेरे को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, पूरा 6 महीने की फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि 23 साल में जाके मेरा सिलेक्शन होगा। उसके बाद 4 साल के बाद 28 साल के बाद मैं आने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा आप बताओ मेरे को? बिल्कुल, कहाँ से हो आप? मैं राजगढ़ से ही हूँ, यहाँ पे कांदरान का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे युवाओं अग्निपथ को लेकर? मैं बोलूँ सर ये है कि अगर 50 हज़ार आप हर साल ले रहे हैं, उसमें 25% तो आप रखेंगे, उसमें भी सरकार में मतलब धोखाधड़ी बहुत बढ़ जाएगी। 25% वही रहेंगे जिनकी या तो कोई जानकारी है ऊपर अफसरों तक, और जो बाकी आएंगे हर साल जो 75% आएंगे उनको कहाँ पे नौकरी देगी सरकार? इतनी नौकरी है देश में, हर साल 75% आएंगे, वहाँ पर उसको आप कहाँ पे लगा सकते हैं? जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उनका रिटन एग्जाम भी कैंसिल कर दिया। गांव के लड़के हैं, गरीबी से मतलब किसी अकेडमी में जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये महीने का खर्च आता है। उन्होंने 4 साल तक तैयारी की है, अब बोल रहे हैं कि आपकी फिर से भर्ती होगी और उनकी एवरेज हो चुकी है। अब वो गरीब इंसान अब क्या करेगा? कई बच्चों ने तो फांसी खा ली, किसी ने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लिया। वो बच्चे क्या करें? कहीं से लोन लेके गरीबी में इसने किया है। बताओ, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में 6 लोग आर्मी में हैं। ठीक है, मेरे पापा खुद ट्रेनर है आर्मी में, जो रिक्रूटों को ट्रेन करवाते हैं। 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको वेरियस कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो एक जो फौजी है बॉर्डर पे जाने लायक होता है। तो आप ये बताओ 6 महीने में कैसे तैयार करके उसको आप बॉर्डर पे भेज सकते हो? उसके बाद मैंने खुद ने बचपन से ट्रेन होते हुए देखे हैं फौजियों को कि कैसे ट्रेन होते हैं। एक बार फौज में जाने के बाद ऐसी कौन सी स्किल है जो उनको सिखाई जाती है? सिर्फ बंदूक चलाने और 5 किलोमीटर दौड़ने के अलावा उनको कोई स्किल नहीं सिखाई जाती। आप ये बताओ कौन सी स्किल सिखाई जाती है? कॉर्पोरेट में क्या चाहिए? कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। जीडी में ये भाई इसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर C++ क्या होता है, कौन सा कोर्स होता है, जावा क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता।
कौन सी स्किल्स कहेंगे? कॉर्पोरेट में क्या चाहिए? कॉर्पोरेट में सिर्फ एक चौकीदारी करने के लिए एक फौजी जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। या फौजी आके अपना चाय की दुकान खोल लेगा यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। अगर सरकार को टीओडी गलत नहीं है, अगर टीओडी करनी है तो साल में 2 भर्ती परमानेंट करवाओ, दो भर्ती टीओडी की करवाओ, जिसका परमानेंट में नहीं होता। अगर मैं मान लो ये सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ 4 साल देश की सेवा करनी है तो मैं टीओडी की भर्ती के तहत जाऊँगा, और क्योंकि पहले से मेरा ये माइंड सेट होगा कि मुझे 4 साल बाद क्या करना है, तभी मैं जाऊँगा। लेकिन ये जो सारे बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, ये जाएंगे तो हमें यही नहीं पता कि हमें 4 साल करनी है या हमें ज़िंदगी भर करनी है। तो सरकार को अगर हमने वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, तो बीजेपी को कम से कम बच्चों की तो सुननी चाहिए, अगर राजनेताओं की ना सुने तो। सुननी चाहिए भाई। 75% हर साल आएंगे, वो करेंगे क्या फिर? वो 11 लाख का पैकेज दे रहे हैं, उसमें 11 लाख में आप भी समझ सकते हो आज की टाइम में 11 लाख पूरी ज़िंदगी वो नहीं कर सकता कुछ भी, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। बैंक से लोन दे रहे हैं तो लोन वापस भी तो चुकाना पड़ता है। अगर देश में 11 लाख में दुनिया बोलती है कि बिजनेस कर सकते हो, 11 लाख में अगर फोन लाना चाहे ना तो 5 फोन भी नहीं आएंगे। अगर टॉप मॉडल लेना चाहें एप्पल के तो और 5 फोन। मोदी सरकार ने एयरप्लेन भेज दी, रेलवे जो ग्रुप डी की भर्तियां थी रेल भी प्राइवेट कर दी। अब भर्ती यही बची थी, या तो शिक्षक की भर्ती थी या आर्मी की थी, और इसी में आप 4 साल का कर रहे हो। ऐसे हम अभी नहीं बोलेंगे तो पुलिस की भर्ती है, ये भी 4 साल की नहीं कर देंगे। आपकी मीडिया की बात अगर मोदी तक पहुंचती है तो मैं श्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपको वोट देके युवा ने देश का जो सियासत दिलाई थी, अब याद रखना उसी तरीके से आपकी सियासत नीचे गिरने वाली है। राजनेता जो लोग हैं वो 90 साल तक राजनीति करते हैं, तो उनकी क्यों नहीं करते? ये फिर 4 साल के लिए उनको रखो, उनके बाद उनको भेजो फिर। और अब 24 साल का युवा क्या बूढ़ा हो जाएगा आर्मी में? वो कहीं वो उसकी पूरी लाइफ पड़ी है 80, 90, 100 साल जितनी, क्या करेगा वो? चलो किस प्रकार से हमें इस आंदोलन को आगे चलाना है। जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो काफी समय से तैयारियां कर रहे थे, तस्वीर में आपको राजगढ़ सादुलपुर की दिखा पा रहा हूँ। हम सब छात्र, हम सब युवा एक एसडीएम कोर्ट से जो युवा छात्र अभी जो पहुंचे हुए हैं अपने अग्निपथ को लेकर के। हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत बढ़िया संदेश देना। क्राइम का वकील है सारा भाई। तो फेसबुक व्हाट्सएप पर कल रात को 2 एडमिन बने थे, रात कर को आग लगा देंगे फलाना बिगड़ा, वैसे लोगों के ग्रुप को छोड़ दो, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बहुत प्यार से कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी भाई सुन तो ले, काका सुन तो ले, तो इसलिए आपसे निवेदन है। अजय बागी वकील बच्चों को समझाते हुए आपको तस्वीरों के अंदर नजर आएंगे। आज ये आंदोलन हमने सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। मैं वकील होने के नाते इसी बार काउंसिल में बैठता हूँ। अगर आप लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएं।